नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स का टाइम एंड वर्क चैप्टर। इस चैप्टर में आपको रटना कुछ भी नहीं है, बस हम 5 टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे टाइम एंड वर्क के। अगर ये 5 क्वेश्चन आपने सही से पढ़ लिए तो आपका टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से। टाइम एंड वर्क हमारा दो वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाएगा। आज हम ये पाँचों कंसेप्ट देखेंगे और कल इसके ऊपर एक्सरसाइज करेंगे। अब हम 5 में से पहले कंसेप्ट को एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। इसमें न्यूमेरिकल में बोल रहा है राम एक काम को 8 दिन में पूरा करता है। तो राम कितने दिन में पूरा कर देता है? 8 दिन में। और श्याम उसी काम को 12 दिन में पूरा कर देता है। और श्याम उसी काम को अकेला 12 दिन में पूरा कर देता है। यदि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? अगर राम 8 दिन में करता है, श्याम 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? तो पहला कंसेप्ट हमारा यही है कि राम अगर 8 दिन में एक काम कर देता है तो एक दिन में कितना काम करेगा राम एक दिन में करेगा 1/8 काम। और श्याम अगर एक काम को 12 दिन में कंप्लीट कर देता है तो श्याम एक दिन में कितना काम करेगा? श्याम एक दिन में काम करेगा 1/12। तो राम का एक दिन का काम आ गया 1/8 और श्याम का एक दिन का काम आ गया 1/12। इस तरह के इक्वेशन में सबसे पहले हमें एक दिन का काम निकाल लेना है सभी का। अब वो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर के काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो राम प्लस श्याम दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं तो 1/8 और 1/12 को ऐड कर देंगे। 1/8 + 1/12 इक्वल टू, जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? नीचे तो एलसीएम आ जाएगा 8 × 12 और ऊपर क्या आएगा? 12 + 8 इक्वल टू 20/96। अब ये हमारे पास क्या आया? ये हमारे पास आ गया राम और श्याम जब दोनों मिलकर के काम करते हैं तो उनका एक दिन का काम, एक दिन में वो काम कर लेंगे 20/96। तो यहाँ पर लिखेंगे 20/96 काम करने के लिए उनको कितने दिन का समय लगता है? एक दिन का। तो एक काम करने के लिए उनको कितने दिन का समय लगेगा? इसको उल्टा हो जाएगा इधर जा करके, तो 96/20। तो एक काम करने के लिए उनको 96/20 दिन का समय लगेगा। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4.8 डे। 4.8 दिन लगेंगे उनको जब दोनों मिलकर के काम करेंगे। अब आपको ये इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है अगली बार से। आपको जहाँ पर भी दिख जाए कि अकेला 8 दिन में काम करता है तो उसका उल्टा कर देना है 1/8। अकेला 12 दिन में काम करता है श्याम तो उसका उल्टा कर देना है 1/12। अब अगर वो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे तो इन दोनों को ऐड कर देना है और ऐड करके जो आंसर आया उसका उल्टा कर देना है। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4.8। इस चैप्टर में इस तरह के सभी क्वेश्चंस के लिए हम यही एक मेथड यूज करेंगे और इसी मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हम 5 में से इसका सेकंड कंसेप्ट समझते हैं। ये कंसेप्ट है नेगेटिव वर्क का। जब कोई गलत काम हो रहा है सही काम के साथ साथ काम बिगाड़ने का काम भी हो रहा हो। तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। राम एक काम को 8 दिन में पूरा करता है। तो राम 8 दिन में पूरा करता है तो हम बार बार रामायण नहीं लिखेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, डायरेक्ट लिख लेते हैं राम R = 1/8। और श्याम उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है तो श्याम S = 1/12। अब आगे बढ़ते हैं। यदि मोहन उस काम को 24 दिन में खराब कर देता है तो मोहन M = 1/24 तो लिखेंगे ही, इसके साथ में हम माइनस साइन भी यूज करेंगे। माइनस साइन क्यों यूज किया? क्योंकि ये काम को खराब करने का काम कर रहा है। ये राम और श्याम तो दोनों काम को पूरा कंप्लीट करने का काम कर रहे हैं और मोहन जो है उसको खराब कर रहा है बने हुए काम को। तो ये नेगेटिव वर्क कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो इसको हम माइनस साइन से शो करेंगे। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो जब तीनों मिलकर उस काम को करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? अब ये तीनों मिलकर के उस काम को कर रहे हैं तो पिछले क्वेश्चन की तरह इनको ऐड कर देंगे। राम, श्याम और मोहन तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं तो इन सबको ऐड कर देंगे तो 1/8 + 1/12। ये माइनस में है तो इधर माइनस में ही रखेंगे 1/24। अब इसको सोल्व कर लेंगे। जब इसका 24 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर आएगा 3 + 2 - 1 और इसको सोल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 1/6। मतलब वो तीनों मिलकर के एक दिन में 1/6 काम करते हैं। अब इसका उल्टा कर देंगे तो इन तीनों को कितना दिन का समय लगेगा उस काम को कंप्लीट करने में? 6 दिन का समय लगेगा। अब इसमें हम थर्ड कंसेप्ट समझते हैं। इसका थर्ड कंसेप्ट है पाइप और टंकी का, पाइप एंड सिटर्न। इसमें भी सेम वही कंसेप्ट लगेगा जो हमने पिछले 2 कंसेप्ट में देखा है, पहले और दूसरे में। बस उसमें तो जो है आदमी काम कर रहे थे और इसमें जो है क्या काम करेगा? इसमें पाइप काम करेंगे टंकी को भरने का। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये एक टंकी है, मान लेते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही पाइप लगा हुआ है A और ये x घंटे में इस पाइप को, इस पूरी टंकी को भर देता है। तो A घंटे में जो है A कितना काम करेगा? 1/x। अब मान लेते हैं कि A नहीं है, सिर्फ B पाइप है
और अकेला बी पाइप जो है इस टंकी को कितने घंटे में भर देता है, वाई घंटे में। तो बी जो है ए घंटे में कितना भरेगा, 1/y पार्ट, टंकी का 1/y पार्ट भर देगा बी ए घंटे में। तो ये तो ए के लिए हो जाएगा, ये बी के लिए सेम वैसे ही जैसे हमने पिछले कंसेप्ट में फर्स्ट और सेकंड में देखा था। अब मान लेते हैं कि एक तीसरा पाइप है सी, जो कि इस टंकी को पूरी तरह से खाली कर देता है जेड घंटे में। तो सी जो है क्या करता है, जेड घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देता है, और ये खाली करने का काम कर रहा है, नेगेटिव काम कर रहा है, तो इसके लिए हम माइनस साइन यूज़ कर लेंगे, सेम वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा था। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अगर तीनों पाइप्स एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो कितने घंटे में ये टंकी भर जाएगी। तो देखो तीनों एक साथ मिलकर के काम करते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों मिलकर के एक साथ काम कर रहे हैं, तो इनके जो रेशियो है उनको ऐड कर देंगे सबको, 1/y माइनस 1/z। अब ये आ गया हमारे पास एक दिन का उन तीनों का काम। अब इसको जब इसका आंसर आएगा उसको उल्टा कर देंगे तो हमारे पास दिन आ जाएंगे कि कितने दिन में वो तीनों मिलकर के उस टंकी को भर देंगे। अब इसमें चौथा कंसेप्ट क्या है, अब इसमें चौथे कंसेप्ट में आपको कार्य क्षमता के बारे में भी क्वेश्चन में मेंशन कर देगा, या एफिशिएंसी के बारे में, कि राम जो है वो शाम से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा तेज़ी से काम करता है, फिर दोनों मिलकर के एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं वो हम देखेंगे अभी। तो इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। अब उनकी कार्य क्षमता या उनकी एफिशिएंसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे राम श्याम से 3 गुना अधिक कुशल है, तो राम जो है वो मान लेते हैं कि x दिन में काम को कंप्लीट कर देता है, और श्याम कितने दिन में कंप्लीट करेगा उस काम को, श्याम कंप्लीट करेगा, क्वेश्चन में दे रखा है कि राम 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा कुशल है, तो राम को 3 गुना कम समय लगेगा श्याम की तुलना में। तो अगर राम को x दिन लग रहे हैं तो श्याम को कितने दिन लगेंगे, 3x डे। तो देखो राम अगर ज़्यादा कुशल है काम करने में, ज़्यादा एफिशिएंट है, तो उसको समय कम लगेगा। तो अगर शाम को 3 गुना समय लग रहा है, 3x समय लग रहा है, तो राम को सिर्फ कितना लगेगा, x दिन का समय लगेगा। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि वे किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 30 दिन में। तो हम पिछले क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे, अगर राम x दिन में पूरा कर रहा है तो इसका उल्टा कर दे रहे थे, तो राम r = 1/x और शाम के लिए 1/3x, जो डेज है उनका उल्टा कर देंगे और उसको वर्क बना लेंगे। अब दोनों मिलकर के उस काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं, तो 1/x प्लस 1/3x इक्वल टू, ये 30 दिनों में दोनों मिलकर के 30 दिनों में एक काम कर लेते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/30। तो दोनों को ऐड करके किसके बराबर रख दिया, 1/30 के। जब इनको सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 40, x की वैल्यू आएगी 40। अब हम x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे इन दोनों में, तो r की वैल्यू, तो r = क्या होगा, 1/40, और श्याम s = क्या हो जाएगा, 1/, जब इस 40 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। ये आ गया हमारे पास। अब हमें पूछ रहा है कि राम द्वारा उस कार्य को अकेले करने के लिए कितने दिन का समय लगेगा। तो अकेला कितने दिन में कर रहा था वो, x दिन में, और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 40। तो 40 डेज में राम जो है अकेला उस काम को कंप्लीट कर देगा। और अगर शाम के बारे में पूछता है कि शाम उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, तो शाम करेगा उसको 120 दिन में। अब हमारे पास टाइम एंड वर्क का लास्ट कंसेप्ट है, फिफ्थ। इसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा मैन डे हावर इक्वल टू वर्क, इस वाले कंसेप्ट पे। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि मान लेते हैं कोई काम है, उसको मान लेते हैं कि x लोग मिलकर के उसको कंप्लीट कर रहे हैं, तो x आदमी उसमें काम कर रहे हैं, और वो कितने दिन तक काम करेंगे, मान लेते हैं कि y दिन तक वो काम करेंगे, और रोज़ कितने घंटे काम करते हैं, मान लेते हैं कि रोज़ 8 घंटे काम करते हैं। तो जब इन तीनों क्वांटिटी को जब मल्टीप्लाई करेंगे, मैन, डे और हावर को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस वर्क की क्वांटिटी कि कितना वर्क कंप्लीट हो गया। अभी इसको एक क्वेश्चन से देखते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब हम मैन डे हावर इक्वल टू वर्क पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो इसको पहले तो ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, मैन डे हावर इक्वल टू वर्क। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 100 व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो व्यक्ति लोग कितने हैं, 100। तो मैन की जगह तो रख देंगे 100 मल्टीप्लाई डे, कितने दिन का समय लग रहा है वो काम करने में, 40 दिन का समय, तो 40 मल्टीप्लाई हावर। इसमें हावर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, अगर हावर्स के बारे में नहीं दिया हुआ है कितने घंटे वो एक दिन में काम करते हैं, तो हम हावर की जगह लिख लेंगे 1 इक्वल टू वर्क। कितना वर्क हो रहा है, मान लेते हैं W वर्क हो रहा है, अगर 100 लोग मिलकर के 40 दिन काम करते हैं तो।
अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 30 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब इसी इक्वेशन में फिर से ये डाटा पुट करेंगे, इससे हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनेगी। तो अब कितने लोग काम करें, 30 लोग, तो मेन की जगह रख देंगे 30, और वो कितने दिन काम कर रहे हैं हमें निकालना है कि कितने दिन काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं x मल्टीप्लाई हावर के बारे में इसमें भी मेंशन नहीं है, तो इसमें मान लेते हैं 1 इक्वल टू वर्क 2, इसको मान लेते हैं वर्क 1 और इसको मान लेते हैं वर्क 2। अब देखो वो काम तो सेम ही कर रहे हैं, चाहे 100 व्यक्ति मिलकर के 40 दिन में काम करो, चाहे से 30 व्यक्ति मिलकर के x दिन में काम करें, काम तो उतना ही होना है। तो वर्क 1 और वर्क 2 दोनों बराबर होंगे, तो ये वाली और ये वाली क्वांटिटी भी बराबर होगी। तो 100 मल्टीप्लाई 40 इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई x। अब इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 100 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाई 30, और जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 133.33। तो 30 लोग मिलकर के अगर 133.33 दिन तक काम करेंगे तब वो वर्क कंप्लीट होगा। तो टाइम और वर्क का चाहे कोई भी न्यूमेरिकल हो, वो इन 5 कंसेप्ट जो हमने अभी आज पढ़े हैं इनसे बाहर नहीं आएगा। आगे के वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।